Dear student, I am your math teacher. In this video, I will complete solve exercise 6.2 of class 10 new book National Book Foundation. In previous video, I will solve unit number 1 to unit number 5 and also solve exercise 6.1. So must be watch all the video for the solution of your exercises. Now the exercise 6.1 question number 1 is if f x is equal to 4 into x minus 1 and gx is equal to x square minus 2x plus 1 फाइंड। आपको एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है और जी एक्स की वैल्यू दी हुई है और कहा गया है कि डिफरेंट कंडीशंस को यूज़ करते हुए वैल्यू फाइंड आउट करें। अब आपको क्वेश्चन में एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू दी हुई है, कहा गया है कि क्वेश्चन फाइंड करें। सबसे पहली कंडीशन हमें क्या दी हुई है, एफ और जी दोनों को प्लस करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है। तो इसके लिए हमने क्या करना होगा, सबसे पहले इसको अरेंज करके लिखते हैं इक्वल एफ एक्स प्लस जी एक्स, इस तरीके से लिखेंगे। अब एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं जो कि हमारे पास है इक्वल 4x माइनस 1, ये वाली वैल्यू, प्लस जी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। देन हमने क्या करना है, अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर 4x माइनस 4 वन ज़ा 4 प्लस है तो अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी, एज इट इज़ जो है ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर लेते हैं, देन प्लस 4x और माइनस 2x प्लस 2x माइनस प्लस माइनस 3, तो ये हमारे पास आ गया आंसर ऑफ एफ प्लस जी इंटू एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 का आंसर है आपका। होपफुली इट इज़ क्लियर। अब नेक्स्ट हमें क्या दी हुई है कंडीशन, एफ माइनस जी इंटू एक्स। तो इसका मतलब हमने क्या करना है, इसको एफ एक्स माइनस जी एंड एक्स वो लिखना है। अब एक्स एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास जो है वो पुट करेंगे, वो है 4x माइनस 1 माइनस जी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, वैल्यू लिख ली। अब हमने 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4x माइनस 4 वन ज़ा 4, माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि माइनस जब ब्रैकेट के बाहर आ जाए तो अंदर ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा। उसके बाद वही स्टेप करना है, सबसे पहले माइनस एक्स स्क्वायर देन 4x और प्लस 2x प्लस 6x हो जाता है, माइनस माइनस प्लस माइनस 4 और 1 5, ये आपके पास आंसर आ गया एफ माइनस जी एंड एक्स का। होपफुली इट इज़ क्लियर। अब नेक्स्ट कंडीशन उन्होंने क्या दी हुई है, एफ मल्टीप्लाई जी इंटू एक्स। तो हमने इसे बनाना है एफ एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू लिखते हैं, थोड़ा सा इधर करके लिख लेते हैं, 4x माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब हमने इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा, मल्टीप्लाई की जगह हम एक काम करते हैं, एज इट इज़ 4x माइनस 1 को एज इट इज़ ले आते हैं, मल्टीप्लाई। अगर आप ये देखें तो ये किस चीज़ का फार्मूला बंद हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab का बंद हो रहा है ना। जैसे देखें ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला हमारा ओपन हुआ हुआ है। 4 इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई, तो यहाँ से हम x और x माइनस 1 ले सकते हैं ना, तो फार्मूला बंद कर दिया हमने। अब इसको जब अब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 2 इसके पास और 1 इसके पास है कोफिशिएंट पावर, तो इसका बन जाएगा 3। तो ये आपके पास आ गया आंसर ऑफ एफ मल्टीप्लाई जी इंटू एक्स। सिंपल हुआ है, किस तरीके से हुआ है दोबारा से देख लें।
मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद ये फार्मूला ओपन हुआ था, इस फार्मूले को हमने बंद कर लिया। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला बंद हुआ, ओपन हुआ था, तो हमने इसे बंद कर लिया था मैंने। अब जब इसको बंद किया तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया, यहाँ से x माइनस 1 और यहाँ से x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 और 1 3 हो जाता था, 3 लिख दिया, 4, तो ये आपके पास आ गया आंसर। अब लास्ट कंडीशन इसकी हमें क्या दी हुई है, f डिवाइडेड बाय g। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लिखेंगे f(x) डिवाइडेड बाय g(x), इस तरीके से लिखेंगे क्योंकि डिवाइड है। अब f(x) की वैल्यू हम लिखते हैं, वो है 4x माइनस 1, जबकि g(x) की वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। बहुत इजी से क्वेश्चन है, बस समझने की ज़रूरत है, आप समझे तो आपको इजी लगेगा, मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है। अब ऊपर मैंने बताया था ये फार्मूला ओपन हुआ हुआ है इस चीज़ का, तो वो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ना, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये और ये इससे कट जाएगा तो रह जाएगा रिमेनिंग 4 ओवर x माइनस 1। 2 था ना, एक कट गया तो एक रह गया, वो हमारे पास आ गया आंसर ऑफ f डिवाइडेड g(x). होपफुली क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.2 इज़ क्लियर। बहुत इजी था क्वेश्चन, सिंपल था। अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आपकी जो मैथ की प्रॉब्लम है वो हल हो सके इजीली। कोशिश किया करें वीडियो को फुल देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपको क्वेश्चन कोई भी आ जाए बोर्ड में, आप इजीली उसे सॉल्व कर सकेंगे। मेन आपके पास कॉन्सेप्ट होने चाहिए हर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंप्लीट। आई विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि इफ़ f(x) इज इक्वल टू 4x एंड g(x) इज इक्वल टू x प्लस 1 देन फाइंड। हमें वैल्यूज दी हुई हैं f(x) और g(x) की और कंडीशंस दी हैं डिफरेंट तरह की, और हमने इनको फाइंड आउट करके बताना है कि क्या आंसर आता है। अब इसके लिए हमें एक कंडीशन दी हुई है f(o)g(x). इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आपने इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो टेंशन नहीं लेने की। अब ये क्वेश्चन इतना अजीब सा आ गया किस तरीके से सॉल्व करना है, बल्कि इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही इजी है। आपने क्या करना है, f लिखना है देन g(x). इसका मतलब ये है कि जो f की जो वैल्यूज़ है उसमें g(x) की वैल्यू पुट कर देनी है। अब f आपका क्या नंबर है, आपको अब आपके पास f(x) की वैल्यू क्या थी, 4x। अब इस x में हमने g की वैल्यू पुट कर देनी है, तो 4 इंटू एक्स की जगह x प्लस 1 पुट करेंगे, g की वैल्यू। सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x का 4x आ जाएगा प्लस 4 1 ज़ा 4, ये आपके पास आ गया आंसर। ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 का आंसर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया था, दोबारा से आप देख लें किस तरीके से हुआ था। f ऑफ g या x है तो इसका मतलब f g(x) हो गया, तो बस f(x) की वैल्यू लिखी और उसमें g(x) की वैल्यू पुट करनी है और मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरीके से अब पहला क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया, दूसरा इसी के ऊपर सोल्यूशन के ऊपर समझाऊंगी ताकि आपका टाइम बच जाए। थोड़े से टाइम पे आपको जो है ना इजीली क्वेश्चन समझ भी आ जाए और टाइम भी आपका बच जाए, इसलिए क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। अब आपको g ऑफ x दिया हुआ है तो इसका मतलब ये कि g(f(x) लिखना है, मतलब g की वैल्यू लिखनी है और उसमें x पुट करना है, f(x) पुट करना है। g की वैल्यू आपके पास है x प्लस 1, वो लिखना है। अब f(x) हमारे पास x की वैल्यू 4x थी, वो पुट कर दी प्लस 1, तो हमारे पास ये आ गया। ये और सॉल्व नहीं हो रहा, इसका मतलब ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ है, f ऑफ f(x), इसका मतलब f के अंदर f(x) की वैल्यू पुट करनी है। f(x) की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4x। अब इसके जो x है ना उसके अंदर अगेन यही वैल्यू पुट करनी है क्योंकि दिया हुआ है f ऑफ f, तो 4 लिखा, x की जगह 4x डाल दिया, देन 4 4 ज़ा 16x। अब नेक्स्ट g ऑफ g(x) क्या, इसको करने के लिए क्या करेंगे, g इंटू g(x), मतलब g की ही वैल्यू में g की वैल्यू g(x) की वैल्यू पुट करनी है। अब आपके पास g(x) की वैल्यू थी x प्लस 1, तो इसके x में आप दोबारा से वैल्यू वही पुट करेंगे, x प्लस 1 प्लस 1। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, x और 1 प्लस होके 2 आ जाएगा, x प्लस 2 इज़ योर आंसर। होपफुली क्वेश्चन नंबर 2 इज़ क्लियर। बहुत ही सिंपल सा था, बस आपने क्या करना है कि एक वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है,
सबसे पहले आपने क्या किया कि एफ एक्स में जी एक्स की वैल्यू पुट किए, देन आपने जी एक्स में एफ एक्स की वैल्यू पुट की। इसके बाद आपको कंडीशन थी कि एफ एक्स की वैल्यू में एफ एक्स की वैल्यू पुट करके दिखाएं, तो फिर उस वही वैल्यू पुट की, देन जी एक्स में जी एक्स की वैल्यू पुट की है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहा है, फाइंड एफ ओ जी एक्स एंड जी ओ एफ एक्स इफ डिफरेंट कंडीशन दी हुई हैं और कहा गया है कि एफ ऑफ जी एक्स मालूम करें और जी ऑफ एक्स मालूम करें। अब पहला हमारे पास क्या है, एफ ओ जी एक्स इज इक्वल टू एफ जी एक्स। हम लोग इस तरीके से करते हैं, मतलब एफ ऑफ जी एक्स है तो सबसे पहले एफ लिख देते हैं और फिर जी एक्स लिखते हैं, तो इसका मतलब एफ की वैल्यू में जी की वैल्यू पुट करनी है। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 3 माइनस 2x है, तो 3 माइनस 2x लिखा। अब जी की वैल्यू क्या है, x प्लस 1, तो इस x की जगह ये वाला x प्लस 1 पुट कर दिया है। उसके बाद 3 एज इट इज़ माइनस 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2x माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2, ये हो गया। अब 3 में से माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाता है माइनस 2x, तो ये आपके पास आ गया सिंपल सा आंसर। देन आपको दिया हुआ है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी इंटू एफ एक्स, मतलब एक ही क्वेश्चन का हमने ये दोनों फाइंड आउट करना है। अब हमने जी की वैल्यू में एक्स की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है। जी हमारे पास क्या है, इधर हमें बताया हुआ है एक्स प्लस 1 है, तो एक्स प्लस 1 लिखा और हमारे पास एफ़ की वैल्यू क्या है, 3 माइनस 2x है, तो x की जगह 3 माइनस 2x प्लस 1 एज इट इज़। अब 3 में 2 प्लस करें तो 4 और 3 में 1 प्लस करें 4 आ जाता है माइनस 2x एज इट इज़। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 इज़ कंप्लीट, होपफुली इट इज़ क्लियर। अब इसी इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है जिसमें उन्होंने दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 2 ओवर एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है 2 ओवर एक्स, जबकि जी एक्स की वैल्यू दी हुई है 2x ओवर एक्स माइनस 1। वही कंडीशन लगानी है, एफ ओ जी हमने मालूम करना है और जी ओ एफ मालूम करना। अब सबसे पहले एफ ओ जी मालूम करना है एक्स, तो इसके लिए हमें एफ इंटू जी एक्स मीन्स हमने एफ एक्स की वैल्यू लिखी है और उसमें जी की वैल्यू पुट करनी है। अब एफ एक्स हमारे पास 2/x है, तो x की जगह हम जी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास है 2x ओवर एक्स माइनस 1, वो पुट कर लिया है, इक्वल डालेंगे। अब मैथ का ये रूल होता है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इसको हम लोग डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। जब आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 2 एज इट इज़ आ जाएगा, ये x माइनस 1 ऊपर चला जाएगा और 2x नीचे की तरफ आ जाएगा, तो ये इस तरीके से लिख देंगे। आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2x माइनस 2 1 ज़ा 2 ओवर 2x, यहाँ से 2 अगर कॉमन ले लें तो अंदर आ जाता है x माइनस 1 और ये वाला 2 इस 2 से काट गया तो रिमेनिंग रह गया x माइनस 1 ओवर x इज़ योर आंसर। होपफुली इट इज़ क्लियर। अब अगर इसका जी ऑफ हम मालूम करें तो हमारे पास कैसे होगा कि जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे जी एक्स की वैल्यू है 2x ओवर एक्स माइनस 1, इसमें हमने एफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है, तो 2 लिखा एफ एक्स की जगह। अब एफ एक्स हमारे पास 2 ओवर एक्स था ना, वो पुट कर लिया, डिवाइड इधर एक्स में एफ एक्स करेंगे तो 2x माइनस 1, सिंपल आपने वैल्यू पुट करनी है, इस एक्स में भी इस एक्स में भी इस एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है जो कि हमें गिवन है। वैल्यूज़ पुट किया, अब 2 2 ज़ा 4x और यहाँ से मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो 2 ओवर एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 माइनस एक्स ओवर एक्स, ये हमारे पास एलसीएम आ गया। अब वही स्टेप करना है, अरेंज करते हैं, 4 ओवर एक्स एज इट इज़ लिखते हैं, इस चीज़ को ना हम अब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे x ऊपर चला जाएगा, 2 माइनस एक्स नीचे की तरफ आ जाएगा। अब ये x काट जाएगा, रिमेनिंग 4 ओवर 2 माइनस एक्स रह गया जो कि हमारे पास आ गया आंसर। होपफुली इट इज़ क्लियर। एफ एक्स इज इक्वल टू 3x। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, 3x, जबकि जी एक्स की वैल्यू दी हुई है 2 ओवर अंडर रूट एक्स माइनस 1। अब हमने ये चीज़ें यूज़ करनी है। सबसे पहले एफ ओ जी मालूम करने के लिए हमने एफ जी एक्स लगाना है, तो एफ जी एक्स के लिए एफ़ की वैल्यू लिखेंगे 3x और जी एक्स हमारे पास क्या है 2 ओवर अंडर रूट एक्स माइनस 1, वो लगा दिया। अब 3 2 ज़ा 6 और अंडर रूट एक्स माइनस 1 की और सॉल्व नहीं हो सकता, इसका मतलब ये आ गया आंसर। देन जी एफ एक्स इज इक्वल टू जी इंटू एफ एक्स है, इसका मतलब जी की वैल्यू लिखेंगे 2 ओवर अंडर रूट एक्स माइनस 1, 2 एज इट इज़ अंडर रूट 3 एक्स की जगह ना एफ एक्स की वैल्यू पुट करी, 3x आ गया माइनस 1। बस ये आगे और सॉल्व नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये आपका आंसर है। होपफुली क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ
इज़ क्लियर। पार्ट 3 इज़ क्लियर। अब इस क्वेश्चन का पार्ट 4 है जिसमें कहा हुआ है कि एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, जबकि जी एक्स की वैल्यू आपके पास है अंडर रूट एक्स माइनस 1। आपने एफ और जी एक्स मालूम करना है इज इक्वल टू, इसको मालूम करने का तरीका आपको पता है कि एफ हमने स्टार्ट में लिखना है और जी है इसका मतलब जी एक्स लिख देना है। अब हमें पता है कि एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो वो लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर की जगह हमने क्या करना है, जी की वैल्यू पुट कर देनी है। जी की वैल्यू पुट की -1, जैसे ही जी की वैल्यू पुट की तो इसके ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर अंडर रूट से ख़त्म हो गया, एक्स -1 आ गया, -1 एज इट इज़ इक्वल। अब एक्स एज इट इज़ माइनस माइनस प्लस 1 और 1 2 -2 हो गया। अब जी ऑफ एफ एक्स कैसे निकालेंगे, इक्वल जी सबसे पहले लिखेंगे देन एफ एक्स। उसके बाद अब हमने क्या करना है, जी की वैल्यू में जो है ना एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है। जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, अंडर रूट एक्स -1, अंडर रूट एक्स -1 जी की वैल्यू लिखी, देन अंडर रूट हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर -1, तो वो एक्स स्क्वायर -1 इधर पुट कर लिया, ये वाला -1 एज इट इज़, अंडर रूट एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस माइनस प्लस -2, 1 में 1 प्लस करे 2 आता है तो -2 आ गया। ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 6.2 इज़ कम्प्लीट, होपफुली इट इज़ क्लियर। ये क्वेश्चन आपको सोल्यूशन के तौर पर इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये एक ही स्टेप जो है ना बार बार किया जा रहा है, ताकि आपका टाइम बच जाए। आपके टाइम को देखते हुए और वीडियो की ड्यूरेशंस को देखते हुए मैंने सॉल्व करके आपको समझा रही हूँ, ताकि आपका जो है ना इजीली थोड़े टाइम पे काम कंप्लीट हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा हुआ है कि इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इज इक्वल टू 2x + 1, फाइंड द वैल्यू। आपको एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू दी हुई है और कहा हुआ है कि आपने क्या करना है, इस वैल्यू पुट करके आंसर लेके आना है। वही कहानी जो शुरू से जा रही है एंड तक वही चलती रहेगी। आपने क्या करना है, वैल्यू अलग वैल्यूज़ दे के ना आपको कहा हुआ है कि इसको फाइंड आउट करें। अब आपका है एफ और जी एक्स इज इक्वल टू एफ जी एक्स, तो आपके पास एफ की एक्स कौन सा है, जी एक्स कह रहे हैं ना, वो लिखा। जी एक्स की वैल्यू पुट करी 2x + 1। यहाँ पे फार्मूला ओपन होगा a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। तो फार्मूला ओपन कर देंगे, 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x1 + 1 का स्क्वायर, 2 टू द 4x² प्लस 2 टू द 4x1 + 1। अब आपके पास ये आ गया एफ ओ जी एक्स का आंसर। नेक्स्ट हमने जी ऑफ एक्स मालूम करना है, इसके लिए जी इंटू एफ एक्स लिखना है। देन आपने क्या करना है, 2x + 1 ये आपका जी एक्स है, वो लिख लिया। अब एफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू x² जो है वो पुट कर दी +1, 2x² + 1 एज इट इज़ आ गया। अब कंडीशन के मुताबिक हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में इक्वल करके बताना है, क्योंकि हमें मेन जो है ना आंसर चाहिए एक्स का। तो हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ जो फाइंड आउट किया उनको इक्वल लिखना है। एफ और जी एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आई है और जी एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आई है। अब इसको इधर उठा के ले आएंगे, x² एक्स और कांस्टेंट इकट्ठे लिखेंगे, यहाँ से प्लस माइनस करेंगे, 2x² आ जाएगा प्लस 4x इज इक्वल 1 और +1 और -1 ख़त्म हो गया तो इक्वल टू 0 आ गया। देन यहाँ पे इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया x + 1 इज इक्वल टू 0। अब x + 1 इक्वल टू 0 करें, 2x इज इक्वल टू 0 करें। अब यहाँ पे 2 पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे 2 इधर आके डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। तो एक हमारे पास x का आंसर -2 आ गया और एक आ गया 0। देन आपको दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है x² इज इक्वल टू 2x + 1 जी एक्स की वैल्यू है। वैल्यूज़ लिखी, अब इनको एक तरफ ले आते हैं ताकि इक्वल टू 0 बनाए, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई x² + 2x + 1। यहाँ पे अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। a हमारे पास 1 है, b हमारे पास -2 है, जबकि c हमारे पास आ गया, ये इधर आके -3 बनता है तो -3। तो हमने क्या किया, वैल्यूज़ पुट की, a -b + -√b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a, 2 एज इट इज़ प्लस माइनस √b का स्क्वायर है तो इसलिए 2 का स्क्वायर लेंगे, -4 इंटू 1 इंटू -1 2a, 2 आ गया प्लस माइनस √2 टू द 4 -4 माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4, 2 प्लस माइनस √8/2 ये हमारे पास बन रहा था क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के बाद। अब इसको अगर हम और सॉल्व करें तो हमारे पास क्या बन जाता है, 2 + -2 इंटू √2/2
ये आप कैलकुलेटर में जब लेंगे ना तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। √8 जो होता है वो 2√2 के इक्वल होता है। अगर कैलकुलेटर के अलावा देखें तो 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब 2 2 बाहर आ जाएंगी और एक 2 जो है वो √ के अंदर आ जाता है। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेना है तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस माइनस √2 डिवाइडेड बाई 2। 2 2 से काट गया तो 1 प्लस माइनस √2 इज़ योर आंसर। नेक्स्ट है GOF मालूम करना है, इक्वल है 9 के। हमने क्या करना है, GOF इज इक्वल होता है G इंटू FX। तो 2x प्लस 1, तो 2 की जगह 2, x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर प्लस 1। अब 2x स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया आंसर। अब इन्होंने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि ये 9 के इक्वल है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे 9 लिखेंगे इक्वल 2x स्क्वायर प्लस 1। ये प्लस 1 इधर आके -1 हो जाएगा। 9 में से -1 करें तो हमारे पास आ जाता है 8 आ गया। ये वाला 2 इधर से कट के इधर आएगा, 2 2 ज़ा 4 और इज इक्वल टू x स्क्वायर आ गया। टेकिंग स्क्वायर बहुत साइड लेना है, इधर भी स्क्वायर रूट लिया, इधर भी। यहाँ पे x स्क्वायर खत्म होके x आ गया और 4 का स्क्वायर रूट होता है +-2। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। डिफरेंट फंक्शन दिए हुए और इनका कहा गया कि आपने क्या करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है। अब इनवर्स मालूम करने के लिए हमने क्या करना है, पहली कंडीशन हमें दी हुई है कि f(x) इज इक्वल टू 2x माइनस 1। इसके लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले y को इक्वल कर देना है f और x के। हमारा y इक्वल है f(x). देन उसके बाद हमने अगला स्टेप क्या करना है, यहाँ पे अगर ये वाला f को इधर ले आएंगे तो हमारे पास बन जाएगा f इनवर्स y इज इक्वल टू x। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है कि हमारे पास जो इसका मतलब y इसकी इक्वल है। अब क्वेश्चन हमारे पास है y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। ये क्वेश्चन की वैल्यू लिख दी। वैल्यूज़ लिखने के बाद अब हमने आगे क्या करना है कि किसी तरीके से ना y की वैल्यू निकालनी थी। तो ये तो ऑलरेडी हमारे पास x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हम क्या करते हैं, x को अकेला छोड़ने के लिए पहले ये -1 है, इधर आके +1 हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 2x। 2 इधर से काट के इधर ले आए तो हमारे पास y प्लस 1/2 इज इक्वल टू x। ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। समझ आ रही है आपको। सबसे पहले क्या है, f(x) को हमने इक्वल किया इसके y इक्वल किया f(x) के। ये जो f(x) दिया हुआ ना इसकी इक्वल किया, तो इसका मतलब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे y के साथ। तो फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे x को अकेला छोड़ देना है, बाकी सारे नंबर इस तरफ ले आने हैं ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। अब इतना हमने करने के बाद अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने लेना है, हमारे पास क्या था, f इनवर्स इज इक्वल टू y इक्वल है x की वैल्यू आ गई y प्लस 1/2। जो x की वैल्यू थी ना उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। लेकिन हमें आंसर क्या चाहिए, x में चाहिए। तो हमने अब एक स्टेप और करना है, रिप्लेस y विद x। अब जिधर जिधर y है ना वहाँ पे हमने क्या कर देना है, x पुट कर देना है, क्योंकि हमारे पास आंसर x की फॉर्म में आना चाहिए। इधर y है तो इस y की जगह हमने x लगा दिया इक्वल, इस y की जगह x डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास आ गया आंसर। होपफुली इट इज़ क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे तो आपको सही तरीके से समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखें तो वो है g(x) इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर वेयर x लेस देन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। वही स्टेप करना है, y को पहले इसकी इक्वल करना है, देन आपने g को इधर लेके आके g इनवर्स बना देना है इज इक्वल टू x। ये इक्वेशन बन गई। अब y जब इसकी इक्वल है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो g(x) है उसको y इज इक्वल टू उसकी वैल्यू लिख देनी है। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो सबसे पहले टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड लेना है, तो यहाँ पे √y आ जाएगा और ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अब -3 इधर आके +3 हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया x की वैल्यू इज इक्वल टू 3 प्लस √y। अब इक्वेशन 1 हमने यूज़ करनी है जो कि हमारे पास g इनवर्स y इज इक्वल टू ये थी। तो g इनवर्स y इज इक्वल टू जो हमारे पास x का आंसर आया वो पुट कर दिया। उसके बाद रिप्लेस कर देना है x, जिधर जिधर y है उधर हमने क्या कर दिया, x लगा दिया और ये हमारे पास आ गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 है इस पार्ट का, g(x) इज इक्वल टू
अब जी एक्स इज इक्वल टू 2/x-3 है, तो y इज इक्वल टू जी एक्स इज इक्वल टू 2/x-3 लिख देना है। y इक्वल इसके है, तो हमने क्या करना है, अब ये x-3 है ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, क्योंकि y इज इक्वल टू 2/x-3 है, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो y(-3y) इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। देन हमने क्या करना है कि ये -3y इधर आके पॉजिटिव 3y हो जाएगा। x हमें अकेला चाहिए, इसलिए x को अकेला छोड़ देंगे, ये वाला y आके इधर डिवाइड हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे पुट करें f इनवर्स y इज इक्वल टू x की वैल्यू पुट करी 2 + 3y/y, वो पुट कर दी। अब रिप्लेस कर देना है आपने y को बाय x, तो जिधर जिधर आपका y होगा वहाँ पे आपने सिंपल x लगा देना है। वेरी इजी क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन इसका क्या है, f(x) इज इक्वल टू √x + 5 वेयर x ग्रेटर देन -5, y इज इक्वल टू f(x) करना है, वही स्टेप करना है। यहाँ पे आके ये f इनवर्स हो जाएगा, y इज इक्वल टू √f(x + 5। अब सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, ताकि इसका ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए। स्क्वायर डालेंगे तो ये y² हो जाएगा, इक्वल इधर स्क्वायर डालने से हमारे पास आ जाएगा x + 5। उसके बाद अब हमने क्या करना है, ये +5 है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, -5 हो जाएगा इज इक्वल टू x। अब x का आंसर आ गया ना, हमने ये जो इक्वेशन ली थी इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट पुट कर लेते हैं। f इनवर्स y इज इक्वल टू y² - 5, वैल्यू पुट करने के बाद अब रिप्लेस करते हैं x, तो आपके पास आ जाएगा आंसर f इनवर्स x इज इक्वल टू x² - 5। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 6.2 इज़ कम्प्लीट, होपफुली इट इज़ क्लियर। बहुत इजी सिंपल से क्वेश्चन थे, बस आपको समझने की ज़रूरत है, समझेंगे तो आपको बहुत इजी लगेंगे। अगर आपको वीडियोस की समझ आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि इफ़ f(x) इज इक्वल टू 3/x - 5 एंड g(x) इज इक्वल टू x + 3/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ f इनवर्स एंड g इनवर्स 1/2। तो हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ये भी इजी सा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, लेट कर लेना है y इक्वल है f(x) के। जब ये f(x) की इक्वल है तो f जब इधर आएगा तो वो बन जाएगा f इनवर्स y। जब आप क्वेश्चन नंबर 6 सीख लेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 के जो डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। इज इक्वल टू x, ये आपके बन गई एक इक्वेशन। इस तरीके से इसको करना है, मतलब ये कि f इधर आके इनवर्स बन गया, y इज इक्वल टू x। देन हमने क्या करना है, अब जब ये इक्वल है तो y इक्वल हो गया 3/x - 5। जो x के इक्वल था ना उसको हमने y के इक्वल अरेंज करके कन्वर्ट करके बताया है। अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसका मतलब ये वाला x - 5 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है, उधर आके मल्टीप्लाई होगा। तो xy - 5y इज इक्वल टू 3, तो xy इज इक्वल टू 3 + 5y। x हमें अकेला चाहिए, तो इसलिए x इज इक्वल टू 3 + 5y डिवाइडेड बाय y। ये आपके पास आ गया आंसर, x का आंसर आ गया। x की वैल्यू फाइंड आउट हमने कर दी है। अब हमने जब वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है तो इसका मतलब कि हम इक्वेशन में पुट कर सकते हैं ना। इस इक्वेशन में जो हमने इक्वेशन ली थी f इनवर्स y इक्वल है x की जगह x की वैल्यू 3 + 5y डिवाइडेड बाय y। इतनी चीज़ आपको समझ आ रही है जो हम क्वेश्चन नंबर 5 में भी कर रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 की सही से समझ नहीं आई होगी, कोई पॉइंट रह जाएगा, तो आप क्वेश्चन नंबर 6 को जब देखेंगे गौर से तो आपको समझ आ जाएगी, उसकी भी जो कमी पेशी होगी वो पूरी हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, रिप्लेस कर देना है y विद x। अब जिधर जिधर y है ना उधर चुप करके आपने क्या कर देना है, x पुट कर देना है। इतनी कोई भी मसले वाली बात नहीं है। अब हमने क्या करना है, हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है, दो कंडीशन बताई हुई है कि एक तो x इज इक्वल टू 1 है और दूसरा x इज इक्वल टू 1/2 है। तो हम क्या करते हैं, इसमें पहले 1 पुट करते हैं, 3 + 5y x डिवाइडेड बाई x। 3 + 5 1 डिवाइडेड बाई 1, 3 + 5 1 = 5 और 1 का कोई भी नहीं होता स्क्वायर रूट, तो इसका मतलब 3 और 5 कितना होता है, 8 ही आ जाएगा।
एक हमारे पास आंसर आ गया 8 एफ इनवर्स का। और अगर आपको क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 1/2 जो है ना वो दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है, मतलब जी एक्स है ना इज इक्वल टू एक्स प्लस 3/2। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 1/2 पुट कर लेना है। एक एक्स हमने दूसरी पहली वाली इक्वेशन में पुट किया, एफ एक्स में किया, अब जी एक्स में पुट करेंगे। दो एफ एक्स की वैल्यू दी हुई थी, एक 1 दी हुई थी, एक 1/2 दी हुई थी। जो 1 थे वो हमने एफ एक्स में पुट किया। अब हमने क्या करना है, जी एक्स में 1/2 पुट करना है। इधर एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, -1/2 था। इधर हमारे पास जो था ना ये माइनस था, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3/2। यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, इधर भी आपके पास आएगा माइनस। तो एलसीएम लेंगे 1 - 3, तो माइनस होगा तो 2/2, ये काट जाएगा तो -1 इज़ योर आंसर। होपफुली क्वेश्चन नंबर 6 इज़ क्लियर। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 5 में स्टेप सीखे थे वही स्टेप फॉलो करते हुए एंड में 2 कंडीशन दी थी कि अगर आपको एक 1 वैल्यू दी थी जो आपने एफ एक्स की वैल्यू में फाइंड और पुट करके आंसर लाया, और दूसरी जी एक्स की वैल्यू में 1 प्लस था, प्लस 1/2 पुट करें। लेकिन ये हमारी बनी थी एक्स माइनस 3/2 सॉल्व करके, उसमें वैल्यू पुट की एक्स की और एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया आंसर। होपफुली एक्सरसाइज 6.2 इज़ क्लियर। इस एक्सरसाइज की फुल सोल्यूशन के लिए ना, मतलब आपको सही एग्जैक्ट समझ आ जाए बेसिक की, तो आपने बुक का पेज नंबर 121 ओपन कर लेना है और उसको रीड आउट कर लेना है। जब आप रीड आउट कर लेंगे तो आपको एडिशन ऑफ फंक्शंस को एडिशन कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई, डिवीजन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, आपको प्लस का भी बताया गया है पहले क्वेश्चन में कि दोनों के वेरिएबल नंबर्स को लिख के प्लस करना था, माइनस हुआ तो माइनस, मल्टीप्लाई, सब सीखे हमने। अब कंपोजिशन में हमने 2 चीज़ें यूज़ किया हैं। देखें, जब आपको एफ ऑफ जी एक्स दिया जाएगा ना तो आपने क्या करना है, एफ स्टार्ट में ना तो एफ लिख देना है, देन जी लिखना है एंड एक्स लिख देना है। और अब एफ बड़ा है ना तो एफ एक्स की जगह जो जी की वैल्यू पुट कर देना। दूसरा हमें अगर जी ऑफ एफ दिया तो इसका मतलब आपने जी लिखना है देन एफ एक्स लिखना है। इसका मतलब ये कि जी की वैल्यू लिखनी है और उसमें आपने एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है। ये 2 स्टेप आपने याद रखने हैं क्योंकि यही स्टेप फॉलो हुए हैं इस क्वेश्चन में। बाकी आप जब इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो तमाम पार्ट जो है ना, बेसिक जो पॉइंट्स हैं वो आपके माइंड में आ जाएंगे और इजीली आपको समझ आ जाएगी। होपफुली एक्सरसाइज 6.2 इज़ क्लियर। इफ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।